डेटा साइंस के अंदर हमको इन्वायरमेंट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिना इन्वायरमेंट बनाए हम ना तो लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हैं, ना ही सेटअप को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी के कंप्यूटर में अगर इन्वायरमेंट ही बना हुआ नहीं है, एक पर्टिकुलर सराउंडिंग ही बनी हुई नहीं है, तो वो इंसान या वो पर्टिकुलर कैंडिडेट डेटा साइंस परफॉर्म ही नहीं कर सकता है। आज मैं आपको एनाकोंडा की सहायता से और पाइथन टर्मिनल के हिसाब से बताऊंगा कि इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। अब अगर आप ऐसे सोच रहे होंगे कि ये क्या पढ़ा रहा है, इसका तो दूर दूर डेटा साइंस से कोई कनेक्शन नहीं है, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि ये जस्ट शुरुआत है और हम सेटअप कर रहे हैं। जैसे क्रिकेट खेलने से पहले कैसे वो पिच को अच्छा किया जाता है, जिसका क्रिकेट खेलने से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक उसी तरीके से हम यही कर रहे हैं। मैच भी चालू होने वाला है, बस अब वेट करिए। चलो मैं आपको डायरेक्ट टर्मिनल में लेके चलता हूँ। टर्मिनल में जाने से पहले आप राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए और न्यू फोल्डर बना लीजिए। मान लो मैं डीएस नाम से मेरा एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम है डेटा साइंस। अब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, इधर जाता हूँ और कोड करता हूँ और ये ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे जाइए, आपने जिस भी फोल्डर के अंदर खोल के रखा है उसका पाथ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब मैं पहला तरीका बता रहा हूँ आपको, ये बस आपको कॉपी पेस्ट करना है आपके पीसी के अंदर। मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैं जो भी अभी पढ़ा रहा हूं उसको बस आपको कॉपी पेस्ट करना है आपके पीसी के अंदर, ठीक है। कॉन्डा क्रिएट -p vnvl पाइथन, और जो भी हमारा पाइथन का भी वर्जन चल रहा है, मुझे पता है 3.13 चल रहा है, इसलिए मैं डायरेक्ट एंटर करता हूं और आपको भी करके बताऊंगा। जैसे आपने ऐसा किया और ये रन होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करिए जब तक ये लोड हो रहा है। जैसे वो लोड होने के बाद इसने जितनी भी लाइब्रेरीज थी, उसके जितने भी मेथड्स थे, वो आप सबके लिए डाउनलोड कर दिए हैं। अब आप सिंपली वाई पे क्लिक करिए और ये आगे प्रोसीड करेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि वीएनवीएल फोल्डर जो हमने दिया था, ये फोल्डर का नाम है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे वीएनवीएल ही दो, आप कुछ भी दे सकते हो। आप यहाँ पे माय फोल्डर दे सकते हो, आप यहाँ पे आपका नाम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्डा की सहायता लेके क्रिएट कर जो भी फोल्डर में देने वाला हूं उसको, और ये पाइथन वर्जन में। तो उसने आपकी बात मानी और आपके लिए पूरा का पूरा डाउनलोड कर दिया है, ठीक है। ये देखो पूरी लाइब्रेरी उसने आपके लिए डाउनलोड कर दी है। अब आप सिंपली क्या करो, स्क्रिप्ट के अंदर जाओ। स्क्रिप्ट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको एक्टिवेट फाइल तो नहीं दिख रही है, लेकिन आप क्या करो, अब आप यहाँ से ये पर्टिकुलर जो इन्वायरमेंट बन चुका है आपके लिए, ये जो भी इन्वायरमेंट आपके लिए बन चुका है, इसकी सहायता से आप कोई भी लाइब्रेरी डाउनलोड कर सकते हो। अगर मैं डाउनलोड करना चाहूँ पिप इंस्टॉल सीबॉन, सो देखो जैसे मैंने सीबॉन किया, ये पूरी की पूरी जो थी मेरी सीबॉन की जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगी। अगर यहाँ पे करते हो आप पिप इंस्टॉल पांडास, सो देखो वो करने के बाद, क्योंकि वो मेरे कंप्यूटर में पहले से ही है, इसके इसके वजह से पिप इंस्टॉल पांडास वो मेरे कंप्यूटर में पहले से ही है। इज नॉट राइटेबल, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई। देखो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई, इसका मतलब जो पैंडास है मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है। अगर आपने पैंडास डाउनलोड नहीं किया है तो वो आपके लिए डाउनलोड कर देगा, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ जिससे हम हमारा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको ये फोल्डर पहले डिलीट मार के दिखा देता हूँ, नहीं तो वो थोड़े से प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट करेगा, ठीक है। सो जो दूसरा तरीका है वो आप विंडोज या फिर किसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, और वो है यहाँ पे लिखो पाइथन -m और वीएनवी, और यहाँ पे फोल्डर का नाम मैं लिखता हूं माय फोल्डर। कौन से फोल्डर के अंदर चाहिए, आप लिखो पाइथन -m वीएनवीएल और माय फोल्डर, ठीक है। माय फोल्डर, आप फोल्डर का नाम लिखो, एंटर प्रेस करो। सो देखो आपके लिए पूरा का पूरा इंक्लूड लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज के अंदर जो भी डालता है वो, और उसके अंदर स्क्रिप्ट आपके लिए बन चुका है। स्क्रिप्ट के अंदर अब आप क्या करो, एक्टिवेट के अंदर जाओ। आप स्क्रिप्ट के अंदर जाओ, स्क्रिप्ट के अंदर जाके बाद एक्टिवेट के अंदर जाओ।
इसको राइट क्लिक करो और इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट करो, एंटर को प्रेस करो, और अब जो भी आपका पाइथन का वर्जन है वो एक्टिवेट हो चुका है और इन्वायरमेंट आपका क्रिएट हो चुका है 3.13। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे क्या देखना था, पाइथन का वर्जन देखना था ना, माइनस माइनस वर्जन। मैं आपको वर्जन भी दिखाता हूँ पाइथन का। देखो मैंने बोला ना आपको कि मुझे पता है पाइथन का 3.13 वर्जन चल रहा है। सो ठीक है, पहला तरीका तो मैंने आपको वो बताया, कौन सा, कॉन्डा क्रिएट। और जो दूसरा मेथड है वो ये बताया, पाइथन -m माई फोल्डर। आप यहाँ पे आपका नाम भी दे सकते हो और आपके नाम का यहाँ पे फोल्डर बन जाएगा। फिर आप स्क्रिप्ट के अंदर आओ, एक्टिवेट को कॉपी करो और सिंपली टर्मिनल में पेस्ट कर दो। सो इससे आपका ये पूरा एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा, और डीएक्टिवेट करने के लिए आप उसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। डीएक्टिवेटेड होता है लगता है, डीएक्टिवेटेड, ठीक है। सो देखो वो डीएक्टिव होता है, डीएक्टिवेट होता है, मैंने उसको डाला और वो मेरा जो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट था वो क्या हो गया, डीएक्टिवेट हो गया। अब मेरे को फिर से अगर उसको ये करना है एक्टिव, तो कॉपी करो और जो भी आपको यहाँ पे डालना है उसे डाल दो, इंस्टॉल करो। इसका करके आप यहाँ पे जो भी लाइब्रेरी इस्तेमाल करना चाहते हो, पिप इंस्टॉल, जो भी लाइब्रेरी आप करना चाहते हो पिप इंस्टॉल, या पे उस लाइब्रेरी का नाम डालो। मान लो आपको करनी पांडास, तो मैंने ऑलरेडी सेटिस्फाई की है, नमपाई भी मेरी डाउनलोड है। उसके बाद मैथप्लॉट लाइब्रेरी देखता हूँ, मैथप्लॉट लाइब्रेरी, मैथप्लॉट लाइब्रेरी। सो देखो 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 देखो, ये देखो मेरी मैटप्लॉट लाइब्रेरी डाउनलोड नहीं थी, तो देखो उसने उसने क्या किया, मेरे लिए जो भी वो लाइब्रेरी थी वो मेरे लिए डाउनलोड करके रख दी है। सो ये वीडियो डेटा साइंस से ही कनेक्टेड था, लेकिन डेटा साइंस से आपको कनेक्टेड नहीं लगा होगा। ये बस हम इन्वायरमेंट सेटअप कर रहे हैं। वीडियो को देखते जाओ, सीरीज को देखते जाओ, डीमोटिवेट मत हो। आगे इंटरेस्ट आने वाला है, आगे आपको मजा आने वाला है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।